मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कल से डटे हुए हैं। नाइट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रुके हुए थे और कल शाम को जैसे लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद में बाबा किरोड़ी लाल जी मीणा सवाई माधोपुर से बहुत ही कम समय में स्टूडेंट्स के बीच में आए और रात को यहीं पर स्टूडेंट्स के साथ रुके हुए थे। अभी वो थोड़े समय के लिए रिफ्रेश होने के लिए गए हैं और कुछ ही समय में हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, ये 3 भर्तियों को लेकर सारे बेरोजगार यहाँ पर आए हुए हैं। रीट, एसआई और जेईएन भर्ती, इनमें जो पेपर लीक हुआ था उनको लेकर अभी भी प्रशासन बिल्कुल भी जागा नहीं है। और आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो एक पूरा पृष्ठ आया था जिसमें बताया हुआ था कि बत्ती लाल ने बत्ती गुल की है। बत्ती लाल के संबंध कई सारे नेताओं के साथ निकल के सामने आ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बत्ती लाल का एक प्रेस नोट भी वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था कि ये कांग्रेस का सदस्य है। और साथ ही देखो, इसको एक सरकारी स्कूल है जिसमें इसको विधायक का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था कांग्रेस सरकार की द्वारा। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार संलिप्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन डोटासरा जी जहां भी जाते हैं वहां पर वो ओनली एक ही बात बोलते हैं कि रिट में कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, एसओजी ये कर देगी वो कर देगी। अरे एसओजी भी तो सरकार के अनुसार ही चलती है, तो क्या विश्वास कर सकते हैं एसओजी पर कि एसओजी स्टूडेंट के साथ न्याय करेगी? क्या एसओजी निष्पक्ष होकर जांच करेगी? लेकिन स्टूडेंट लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों भर्तियों में जो पेपर लीक हुआ है, इस वजह से इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स से मैं भी यही गुजारिश करता हूं कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक जो एमआई रोड पर है, पुलिस आयुक्तालय के पास में है, तो आप लोग यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। किरोड़ी लाल जी मीणा स्टूडेंट्स के साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि आपकी संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है तो आपको गुड न्यूज़ जल्द ही मिल जाएगी। देखो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मांग उठाने का अधिकार होता है, लेकिन लोकतंत्र में देखो, मांग के साथ साथ यदि उसमें संख्या बल भी शामिल हो जाता है तो वह सोने पर सुहागा होता है। ऐसे घर पे बैठ के वीडियो देखने से, ट्वीट करने से, टेलीग्राम पे मैसेज करने से, व्हाट्सएप पर मैसेज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो धरातल पे उतरना ही होगा और यहाँ पे शहीद स्मारक पर आकर आपको अपनी मांग उठानी पड़ेगी। ये जो भाई लोग रात को 100 लोग यहाँ पे रात को जमीन पे सो रहे थे, ना कोई वहाँ पे इनके लिए बिस्तर की व्यवस्था थी, न कुछ और था। कई सारे भाई लोग 100 लोग ऐसे भी है यहाँ पर अभी भी जिनको कम से कम 24 घंटे हो गए। कल सुबह यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, उसके बाद में इन्होंने न नाश्ता किया न खाना खाया, बिल्कुल अनशन किए हुए हैं। और ये अनशन इनका तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार इनकी मांग मान न ले। यानी ये गूंगी बहरी सरकार है, इनके कानों तक इन स्टूडेंट्स की आवाज़ जब तक नहीं जाएगी तब तक ये भाई लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करके तैयारी की है। चाहे एसआई की तैयारी की हो, चाहे रीट की तैयारी की हो, चाहे जेईएन एग्जाम की तैयारी की हो। जैसे सभी को बताया कि एसआई की वैकेंसी लगभग 800 पोस्ट पे थी, जेई की वैकेंसी भी 400-500 पोस्ट पे थी और 31,000 पोस्ट रीट भर्ती की बड़ी मात्रा में है। जब वैकेंसी आई थी तो इसमें कम से कम 15-16 लाख स्टूडेंट खुश हुए थे कि अब की बार अपनी बेरोजगारी दूर होगी। उनके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया था कि ये बेरोजगारी तो अपनी ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में इन तीनों भर्तियों में पेपर लीक हुआ है कि इनमें कट ऑफ के जो एक नंबर पे भी आपको हज़ारों लड़के मिल जाएंगे। ये इतनी कट ऑफ जा रही है, वो इसलिए जा रही है, कंपटीशन नहीं बढ़ा है। आज भी कंपटीशन उतना ही है जितना 4-5 साल पहले था। ये कंपटीशन इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट, जितनी पोस्ट होती है उससे दुगुने स्टूडेंट्स के पास तो पेपर पहुंच जाते हैं। पेपर एग्जाम से 2 घंटे पहले मार्केट में आ रहा है, कांस्टेबल अपनी बीवी को बता रहा है और उसकी बीवी 9:30 बजे के बाद में सेंटर में एंट्री लेती है। और उसके बाद में बहुत सारी छात्राएं ऐसी थी, आपने सिक्कर के एसके कॉलेज का भी वीडियो देखा होगा कि जिसमें बहन वो ओनली एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए 1 मिनट की देरी हुई थी और उस 1 मिनट की देरी होने के पश्चात भी उसको एंट्री नहीं दी गई। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा शहीद स्मारक पर आए, इन भाइयों का साथ दे। और जो कोचिंग और लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट बैठे हैं, एक दिन आप इनको दे दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जो कोचिंग वाले हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे से ही, आपका जो घर खर्चा चलता है, जो कमाई होती है स्टूडेंट से होती है, तो ये आप चाहे खुद आए या नहीं आए, क्योंकि जो कोचिंग से डायरेक्टर है वो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं आ सकते, जिससे ये हो जाएगा कि सरकार और कोचिंग के बीच में मुकाबला हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप आओ, आप एक दिन की अपनी कोचिंग और लाइब्रेरी की छुट्टी रखो, उस अवकाश रखो और उसके पश्चात आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो कि इन भाइयों का साथ दे। धन्यवाद दोस्तों। अंत में फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। धन्यवाद।